अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में आप एक एमआरआई देख रहे हैं। ये 45 साल नौजवान है, दरोगे वाला से मेरे पास आया। 4 माह से इसकी बाएं टांग के अंदर शदीद दर्द है, टांग में सुनपन भी है। लाहौर के बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुका है, बहुत सारे न्यूरो सर्जन को विजिट कर चुका है, मुल्तान तक जा चुका है। ज़्यादातर डॉक्टरों की राय यही है कि आप ऑपरेशन करवाएं। जब ये मेरे पास आया है, मैंने इसकी एमआरआई देखी है, मैंने इसकी असेसमेंट की है, इसको फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, तो मेरे माइंड में 2-3 सवाल हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इस केस के अंदर प्रॉपर फिजियोथेरेपी का ट्रायल नहीं दिया गया, तो मैंने इसको यही कहा है कि बेटा देखते हैं, ये है कि हम 4 से 6 हफ्ते प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी में जो वर्जिशें हैं वो करके देखते हैं। अगर उससे बेहतरी आ जाती है तो ठीक है, वरना दूसरा हाल ये होता है कि कमर में टीका लगवाते हैं। अगर उससे भी ठीक ना हो तो आखिरी हाल ऑपरेशन है, इसमें कोई दो अरा नहीं है। और ऑपरेशन से लोग आज के दौर में बहुत घबराते हैं। ये दिन देखिए, ऑपरेशन आखिरी हल है, लेकिन आज के दौर में स्पाइन का जो सर्जरी है वो भी बहुत बड़ा मसला नहीं है। जैसे गौर करेंगे ना, तो ये जैसे ये डिस्क बाहर निकली हुई है, सर्जन ने कैमरे की मदद से जाना है और इस छोटी सी डिस्क को काट देना है ताकि नर्व के ऊपर दबाव खत्म हो जाए। लेकिन उससे पहले मरीज को पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा जो इलाज है वो सही तरीके से हुआ है, मुझे सही तरीके से समझाया गया। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन आपके सामने करूंगा, ताकि आप लोगों को लगे क्या ये फिजियोथेरेपी का ट्रायल देना सही है भी कि नहीं, क्या फिजियोथेरेपी में कुछ बेहतरी आ सकती हुई है कि नहीं। ये सारे सवालों का जवाब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। आप वीडियो के एंड तक देखिए, हो सकता है कि आपको भी ये मसला हो, ताकि आप लोग आसानी से घर में इस मसले को समझें और ट्रीट करें। सबसे पहले इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या अकरम के केस में सर्जिकल अर्जेंसी है, यानी कि इसको फौरन ऑपरेशन तक जाना चाहिए कि नहीं। उसके लिए पहला टेस्ट क्या होता है, हम कहते हैं पाँव तक खींचे, पाँव से खींचें, पूरी मूवमेंट है, फिर हम इसकी पावर चेक कर लेते हैं। तो इसकी L4 की पावर ठीक है। दूसरा, अंगूठा खींच रखो अकरम, ये देखिए अंगूठों की पावर ठीक है। इसे L5 की भी पावर ठीक है। अब मेरे हाथों नीचे पुश करो अकरम, इसका मतलब S1 की पावर भी ठीक है। आप पाँव खींचो अकरम, दाई टांग को सीधा हवा में उठाओ। अकरम जब तुम दाई टांग उठाई है, क्या तुम्हारी बाई टांग में दर्द गई? नहीं सर। ठीक है। अगर इसकी दाई टांग उठाने में बाई टांग में दर्द जाती फिर भी सर्जिकल अर्जेंसी थी। अगर कोई पाँव में कमजोरी आती फिर भी सर्जिकल अर्जेंसी थी। अगर अंगूठे में कमजोरी आती फिर भी, लेकिन अभी तक कोई सर्जिकल अर्जेंसी नहीं है। अब आता है जिस टांग में इसका सुनपन आता है, जिस टांग में इसको दर्द आती है, पाँव खींचो कर, बाई टांग उठाओ। अब मुझे बताओ कि कहाँ पे दर्द हुई है? ये क्या यहाँ तक पूरी आ रही है जी। अच्छा, अब ये दोबारा से उठाना है क्रम, पाँव खींचो, उठाओ जरा। यहाँ पे दर्द है? नहीं। और ऊपर उठाओ, यहाँ है? हाँ जी। ठीक है, यहाँ शुरू होती है। ठीक है, ओके। अच्छा अकरम, मुझे ये बताओ, ये तो तुम्हारी मूवमेंट में दर्द है, इसको देखिए नाज़रीन, ये जो बाएं टांग उठाने पे इसको दर्द, इसको हम शाइटिका बोलेंगे। अब मुझे बताओ कि क्या तुम्हें यूरिन का कंट्रोल, पखाने का कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है। तुम्हारी कोई हिप का एरिया सुन्न होता है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जब तुम लेट जाते हो उसमें दर्द होती है? नहीं सर, लेटिया भी नहीं होती। हाँ। ते बैठा भी नहीं होती। जब खड़ा होता हूँ ना, फिर दर्द शुरू हो जाती है, फिर बाईं टांग में सारी सुनपन जला जाता है, फिर सारी दर्द शुरू हो जाती है। तुमने अभी चलने में बहुत मुश्किल होती है। तुमने कोई प्रॉपर फिजियोथेरेपी के सेशन पहले लिए हैं? नहीं सर, कहीं नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं है। तो नाज़रीन, इसमें बड़ा सीधी सी बात नजर आती है कि अगर अकरम 4 से 6 हफ्ते हमारी दी हुई वर्जिशों को ईमानदारी से फॉलो करता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत बेहतर हो जाएगा। ये इसमें की जो डिस्क होती है, जब शुरू में कोई इंजरी होती है, ट्रॉमा, तो काफी फूल जाती है और वो नर्व पे दबाव डालते हैं। जैसे सोजन कम होती है, तो आपने देखा वो सोजन कम होने से हमारे जोड़ों में दर्दें कम हो जाती है, हमारे पुट्ठों में दर्दें कम हो जाती हैं। लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि क्योंकि इतना अरसा वो नर्व पे दबाव डाले रखती है, तो नर्व हाइपर एक्टिव हो जाती है। मैं आपके सामने अकरम को चंद वर्जिशें बताऊंगा, चंद गाइडलाइन दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 से 6 हफ्तों में इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, तो ये फिजियोथेरेपी से बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं बेहतर होता तो फिर इसको लाजमी तौर पे सर्जन से मिलकर अपनी सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक, यहाँ पे हम इसको वर्जिशें बताते हैं। ट्रीटमेंट का नंबर 1 स्टेप नाज़रीन ये होता है कि जब हम पेशेंट को साइड पे लेटा के देखते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हें दर्द हो रही है, अगर वो दर्द नहीं हो रही तो इसका मतलब इसकी पोजीशन ऑफ ईज है। इसमें हम पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि आप हीटिंग पैड लगाएं। इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड बड़े आराम से मिल जाता है। 10 से 15 मिनट के लिए सारी टांग के ऊपर हीट दें।
जब हीटिंग हो जाती है तो पट्ठों में नरमाई आ जाएगी, नरम हो जाएंगे। उसके बाद आप हल्के से जैतून के तेल से बड़े आराम से अपने थाइस को, ग्लूट्स को, सारा पिंडली को अच्छी सी मालिश करते हैं। मालिश करने का फायदा क्या होता है? पट्ठों को नरम करना, क्योंकि जो शाइटिक नर्व होती है वो क्योंकि हैमस्ट्रिंग से इस तरह से गुजरती है, अगर आपको पट्ठे टाइट रहेंगे तो फिर भी दर्द रहती है। तो नॉर्मली देखा गया है कि जब हम हीटिंग करते हैं तो पेशेंट के दर्द में उससे भी काफी फर्क पड़ता है। अकरम को जो दर्द आती है, यूं ही वो खड़ा होता है, चलता है तो फिर दर्द आती है। इसका मतलब यह है कि इसकी एक्सटेंशन बेस अप्रोच शुरू में हमें अप्लाई नहीं करनी चाहिए, इसको फ्लेक्शन बेस अप्रोच से हम अप्रोच करते हैं। इसलिए जो नंबर 1 एक्सरसाइज बनेगी कि टांग को बेंड करेंगे हम लोग जब हीटिंग हो चुकी होगी, इसे कि दोनों हाथों से पकड़े और इतना खींचे कि इसको दर्द ना छिड़े, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच फील होना चाहिए, ताकि एक तरह से हम ये चाहते हैं कि हाफ विलियम फ्लेक्शन करना है। एक टांग के ऊपर 15 से 20 दफा रिपीट करेगा, 5 से 10 सेकंड का ये होल्ड करेगा और फिर आराम से ये वापस लेके आ जाएगा। फिर दूसरी टांग पे भी ऐसे ही ये रिपीट करेगा। इसी के अंदर नंबर 2 जो एक्सरसाइज बनेगी, हम इसे कहेंगे, इस टांग को बेंड करेगा, ये दूसरी टांग को बेंड करके इसके आगे रखेगा, बेंड करके आगे रखेगा और इसका दोनों हाथ थाइस के नीचे रखेगा और थोड़ा सा पुल करेगा। लेकिन अगेन पेन का जो लेवल है 1 2 3 आउट ऑफ 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जस्ट इसको स्ट्रेच फील होना चाहिए, क्योंकि ये शाइटिक नर्व वो है जो बेसिकली पिरिफॉर्मस मसल है उसके नीचे से गुजर रही होती है। अगर पिरिफॉर्मस टाइट होगा तो उसमें भी दर्द आती है। अगेन 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेगा और फिर वापस आ जाएगा, और ये भी 10 से 15 दफा दिन में 2 से 3 दफा रिपीट करेगा। ये हमारा नंबर 2 स्टेप था। नंबर 3 स्टेप की तरफ चलते हैं। अकरम के केस में नंबर 3 जो एक्सरसाइज बनेगी वो ये होगी चाइल्ड पोज स्ट्रेच। इसका मकसद ये होता है कि ये जो मसल हैं ये बहुत ज्यादा टाइट हुए होते हैं और थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि स्पाइनल डीकंप्रेस भी हो, नर्व के ऊपर जो दबाव आ रहा है उसमें कमी लाई जाए। इसमें सबसे पहले हम पेशेंट के दोनों हाथ थोड़ा सा आगे ले जाए अकरम, जितने आगे लेके जा सकते लेके जाओ और आगे ले जाओ, और आप पीछे बैठने की कोशिश करो अकरम। अपने हिप्स को हील के साथ लगाना है और ये चेक करना है कि इसमें कोई दर्द तो नहीं आ रही। ठीक है, अगर दर्द नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि ये एक्सरसाइज भी हमारे लिए बेहतर है। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर अकरम आगे चले जाएंगे। इसको भी हमने 10 से 15 दफा रिपीट करना है। फिर अकरम दोनों हाथ एक साइड पे कर देंगे, एक साइड पे दूसरा हाथ इसको रीइंफोर्स करना है और फिर पीछे बैठना। बैठो प्लीज अकरम। अब ये बैठेंगे तो ये तुम्हारी सारी साइड जो है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, और इसको भी 5 से 6 सेकंड का होल्ड करोगे और फिर वापस आ जाओगे अकरम। 10 दफा इस साइड पे करना, फिर दोनों हाथ दूसरी साइड पे ले जाना अकरम और फिर पीछे खींच के बैठना है। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर नंबर 3 स्टेप हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं उनमें कोई दर्द नहीं हुई। ये ध्यान रखिए, फिजियोथेरेपी का रूल ये होता है कि हम एक्सरसाइज इस तरह से प्रोग्रेस करते हैं उनमें कोई दर्द नहीं होनी चाहिए। अब नंबर 4 स्टेप की तरफ चलते हैं। नंबर 4 स्टेप के अंदर हम स्पाइनल डीकंप्रेस करना होता है मैनुअली। करना क्या होता है कि आप घर के अंदर अपने बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, जोर से बेड को पकड़ लें। आपका फैमिली मेंबर उस टांग में, जिस टांग में दर्द आती है, उसको थोड़ा सा उठाएगा ऑलमोस्ट 30 डिग्री एंगल के ऊपर, और यहां से एंकल से पकड़ के खींचेगा और खींच के 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेगा और फिर आराम से छोड़ देंगे। और हम पेशेंट से पूछते हैं कोई दर्द तो नहीं हो रही? अगर हमको दर्द हुई है? ठीक है, गुड। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली एक्सरसाइज भी इसको हेल्प करेगी। शुरू में हम एक टांग को पकड़ के खींचते हैं, फिर इसी तरीके से दोनों टांग को पकड़ के खींचते हैं। ये स्पाइनल डीकंप्रेसिव एक्सरसाइज होती है और इस एक्सरसाइज को भी हम 10 से 15 दफा पेशेंट के साथ रिपीट करेगा, दिन में 2 से 3 दफा करेगा, ताकि जो इस प्रोलैप्स की वजह से नर्व के ऊपर दबाव आ रहा है उसमें कमी लाई जा सके। ये भी बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है, इससे भी आपको स्पाइनल डीकंप्रेस करने में आसानी होती है। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि जिम के अंदर इक्विपमेंट है, हम इसे कह रहे हैं कि सर राड को पकड़ ले। आप लोग घर के अंदर विंडो के पास जा सकते हैं और पकड़ के पेट के अंदर खींचे और हल्का सा पीछे बैठने की कोशिश करें। हल्का सा बैठेंगे, जैसे आपको लगे पूरी आपकी स्पाइन जो खिंच रही है, जब स्पाइन खिंचेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्पाइनल डिकम्प्रेशन होगा। इसको हमने कहते हैं 5 से 10 सेकंड का होल्ड करेगा और फिर खड़ा हो जाए, थोड़ा ब्रेक लें और फिर दोबारा से करें। पेट को अंदर खींच रखें और फिर दोबारा से इस तरह से खड़े हो जाए। 10 दफा इसको आप रिपीट करें। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप स्पाइनल डिकम्प्रेशन होती है उसके बाद आप आराम से आप फर्क 1 मिनट में चला जाता है, लोग 5-5 मिनट चलना शुरू हो जाते हैं, तो उससे बाद आप चलेंगे आपके दर्द में काफी बेहतरी आ जाती है। वीडियो के एंड पे नाज़रीन मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं कभी इस बात पे डिसएग्री नहीं करता
कि आपको सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। सर्जरी को एज ए लास्ट ऑप्शन समझना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये डिस्क आप देखेंगे ब्लैक हुई हुई है, तो जब ये जो टाइम गुजरता है कई दफ़ा ये श्रिंक होके आपके नर्व के ऊपर दबाव कम डालना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जब आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप लेटे रहते हैं, तो आपके पट्टे इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि यूं ही आप खड़े होते हैं, आपके जो पोस्चरल मसल हैं उनमें वीकनेस की वजह से भी आपके नर्व पे दबाव आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा अगर आप प्रॉपर तरीके से 4 से 6 हफ्ते वर्जिशें करें, क्योंकि लकीली कोई रेड फ्लैग नहीं है सर्जरी का जैसे अक्रम के केस में, तो आप लोग जिम्मेदारी से वर्जिशें करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका केस भी घर बैठे ही ठीक हो सकता है। लेकिन आइडियली कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम एक दफा एक प्रोफेशनल बंदे को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे आप इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें आपके पाँव में वीकनेस है, अल्लाह ना करे आपका यूरिन का कंट्रोल कम है और फिर भी आप सर्जरी लेट करते हैं, तो फिर आप अपने साथ ज्यादती करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन 3 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, उसके ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।